चलिए प्रकृति प्रश्न संग्रह 3 के क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले पहला प्रश्न है, दिए गए प्रत्येक उप प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए, उनमें से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही है वो आपको देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्रमशः 5.5 और 3.3 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितने सेमी होगी। अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला परस्पर स्पर्श करते हैं, ये नहीं बोला कि बाह्य स्पर्श करते हैं कि अंतः स्पर्श करते हैं। तब इसमें 2 आंसर आएगा। अगर आप जानते हो कि अगर दोनों वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योगफल के बराबर होता है। मतलब उनको जोड़ लेते हैं तो केंद्रों के बीच की दूरी 5 3 8 5 3 8 8.8 आ जाएगा। अगर मान लो दोनों ऐसे बाह्य स्पर्श करते हैं, और अगर दोनों वृत्त ऐसे अंतः स्पर्श करते, एक है उसके अंदर दूसरा है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है। तो अंतर करिए जरा, यहाँ 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 2.2। तो आपको मान लीजिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 2 आंसर आएगा। एक आएगा 8.8, दूसरा आएगा 2.2। ओके, तो इसमें ये ध्यान देना है कि उसने बोले हैं 2 वृत्त परस्पर स्पर्श करते हैं। तो अगर केवल बोला है स्पर्श करते हैं तब तो फिर आपको वहां पे उत्तर आएगा 8.8 है या फिर 2.2। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको उत्तर में दिया है कोई भी उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप बुक में अपने चेंज कर लेना। यहाँ जो है अपना टेक्स्ट बुक उठाइए अगर है तो, और इस क्वेश्चन में चेंज करिए, यहाँ पे 8.8 कर लीजिए। डी वाले ऑप्शन में लिख दीजिए 8.8, तो उत्तर आएगा। यहाँ से देखिए एक उत्तर 8.8 या 2.2। अगर आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर उनकी त्रिज्याओं का योगफल R1 + R2। तो ऐसा जोड़ के दिखाएंगे 8.8। और अगर दोनों अंतः स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बराबर, दोनों के त्रिज्याओं को माइनस करेंगे R1 - R2। 5.5 में 3.3 माइनस करेंगे 2.2। इसका मतलब अगर बाह्य स्पर्श करेंगे तो उत्तर आएगा 8.8 और अंतः स्पर्श करेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी आएगी 2.2। तो 2 उत्तर आएगा। अगर यहाँ केवल स्पर्श लिखा है तो आपको दोनों उत्तर बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाले 2 वृत्त एक दूसरे से के केंद्र से होकर जाते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी सेमी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त है, इसका एक केंद्र हो गया, तो दूसरे वृत्त का केंद्र इस दूसरे वृत्त के केंद्र से ये वाला वृत्त जाता है, और जो दूसरा वाला वृत्त आएगा वो इसके वृत्त के केंद्र से जाता है। देखिए ऐसे डायग्राम फिर समझिए कि पहला जो वृत्त है वो दूसरे वृत्त के केंद्र से होके जाता है, और दूसरा जो वृत्त है वो पहले वृत्त के केंद्र से होके जाता है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी देखिए 2 वृत्त एक दूसरे केंद्र से होकर जाते हैं। देखिए ये पहला वाला वृत्त भी दूसरे वाले वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है और दूसरा वाला वृत्त पहले वाले वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी, देखिए ये दूरी इनके केंद्रों, ये केंद्र ए और बी के बीच की दूरी 12 सेमी दिया है, तो बोला कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। मतलब बताइए कि ये पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर इनके केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेमी है तो ये पहले वृत्त की त्रिज्या भी 12 ही रहेगी। ये देखिए यहाँ से केंद्र से परिध तक की दूरी, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या भी 12 ही रहेगी क्योंकि इसमें भी केंद्र से परिध तक की दूरी उतनी है। इसका मतलब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी रहेंगी, 12 सेमी। यहाँ पे उत्तर कौन सा आएगा, उत्तर आएगा 12, मतलब बी। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेमी। तीसरा, यदि कोई वृत्त किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है तो समांतर चतुर्भुज कौन सा होना चाहिए। इस कथन में रिक्त स्थान में शब्द लिखिए। मतलब आयत रहेगा कि सम चतुर्भुज रहेगा कि वर्ग रहेगा कि समलंब चतुर्भुज रहेगा। वो कैसा समांतर चतुर्भुज रहेगा, वो समांतर चतुर्भुज आयत होगा कि सम चतुर्भुज होगा कि वर्ग होगा कि समलंब चतुर्भुज होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको डायग्राम से समझाता हूं कि जैसे ये देखिए ये वृत्त है और एक ये समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि
ये जो समांतर चतुर्भुज है, वृत्त इसकी चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो बताइए ये समांतर चतुर्भुज कैसा समांतर चतुर्भुज है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र है, तो केंद्र अगर ये रहेगा तो ये भी त्रिज्या है। अगर मान लेते हैं इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, तो देखो ये इधर ए भी 5 रहेगा, इधर मिलाओगे ए भी 5 रहेगा, इधर मिलाओगे ए भी 5 रहेगा, इधर मिलाओगे ए भी 5 रहेगा। इसका मतलब ये भाग कितना हो गया 10। तो ये भुजा कितनी हो गई 10, और ये भुजा भी कितनी हो गई 10। और ये देखिए ए भी कितना है 10 है, 5 और 5 ये भी भुजा 10 है। जब ये भी व्यास 10 है तो ये देखिए ये भी भुजा 10 हो जाएगी, उसी के बराबर ये भी 10 हो जाएगी। सारी भुजाएं 10 10 10 10 हो गई। जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती है तो वह चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। अब आप बोलो नहीं चारों भुजा समान होती तो वर्ग भी होता है। ध्यान रखिए, वर्ग होने के लिए आपको यहाँ 90 सिद्ध करना पड़ेगा, और यहाँ 90 सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ये केवल जब आपको पता चल जाए कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान है तो आप तुरंत बोल दो कि सम चतुर्भुज है। वर्ग सिद्ध करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा कि उसके चारों कोण कितने, उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का है, तब जाकर के वो वर्ग सिद्ध होगा। तो ये कौन सा चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। यहां से देखिए उत्तर में आएगा सम चतुर्भुज। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12.5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा खंड की लंबाई 12 सेमी हो तो उस वृत्त का व्यास कितने सेमी होगा। अब यहां से देखिए क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है, इसके केंद्र से, ये चलो केंद्र हो गया, इसके बाहर बिंदु से क्या बोल रहे हैं, किसी वृत्त के केंद्र से 12.5 सेमी दूरी पर स्थित है। देखिए केंद्र से इस बिंदु की दूरी कितना है, 12.5 सेंटीमीटर है, और यहां से एक स्पर्श रेखा खंड खींचा गया है। इस स्पर्श रेखा खंड की लंबाई 12 सेमी है, ये मान लो बी हो गया। तो हमें उसका व्यास निकालना है। तो अगर हमें त्रिज्या मिल जाए तो उसका दुगुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। अब त्रिज्या कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ध्यान से देखिए, वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी 12.5 है, और यहाँ से जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसका 12 सेमी है, तो हमें उसका व्यास निकालना। तो अगर ये त्रिज्या पता चल जाए तो व्यास उसका दुगुना हो जाएगा। त्रिज्या कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण होता है। तो आप यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा के आप त्रिज्या निकाल सकते हो। जब त्रिज्या निकालेंगे तो उसका डबल करेंगे तो व्यास आएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा ही लेंगे। ये देखिए ये 90 अंश है, ये 12, तो एक कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर धन दूसरी भुजा का स्क्वायर। अब कर्ण कौन है, देखिए ओए, मतलब 12.5 का स्क्वायर, पहली भुजा मान लो बी ए हो गया 12 का स्क्वायर, दूसरी भुजा ये हमें ओ बी निकालना है। अब ये 12.5 का स्क्वायर करिए तो आएगा 156.25, और 12 का स्क्वायर करिए तो आएगा 144। अब 156.25 माइनस 144, अब ये माइनस करेंगे तो आपको आएगा 35.25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको इसका वर्गमूल आएगा 3.5। एक मिनट, 6 में से 4 गया 2, 32, और 5 में से 1 गया 3, 32.25। तो जब 32 एक बार निकाल के देखते हैं जरा, 156.25 और इसमें 144 माइनस कर देते हैं, 0 0, 6 में से 4 गए 2, और 5 में से 4 गए 1, 12.25 आएगा। ये देखिए 12.25, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3.5 आएगा। अब इसका वर्गमूल जब 3.5 आया तो ओबी का मान, देखिए त्रिज्या का मान कितना आ गया 3.5। अब 3.5 का जब तब व्यास निकालना है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 गुणे 3.5 करेंगे, 2 में 3.5 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा। तो व्यास कितना आएगा 7। यहाँ से देख लेते हैं कौन सा व्यास है, देखिए ये 7 है, तो ये उत्तर सही है। परस्पर बाह्य स्पर्श करने वाले दो वृत्तों में अधिक से अधिक कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अब इसको देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे 2 वृत्त हैं, एक वृत्त हो गया, एक दूसरा वृत्त हो गया, परस्पर बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि इनके सामान्य स्पर्श रेखाखंड कितने हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा स्पर्श रेखाखंड खींचो जो दोनों को टच कर रहा है। देखिए एक स्पर्श रेखाखंड ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों को टच कर रहा है, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों को टच कर रहा है, और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, यहाँ पे भी दोनों को टच कर रहे हैं। तो कुल 3 स्पर्श रेखाखंड खींच सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 3।
ओ केंद्र वाले वृत्त के चाप एसीबी में कोण एसीबी अंतर्लिखित किया गया है। कोण एसीबी दिया है 65 अंश, तो एम चाप एसीबी निकालिए। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे एक वृत्त है, यहां से ए सी बी, यहां मान लेते हैं सी यहां नहीं है, सी मान लेते हैं यहां पे है, देखिए ऐसे है। ए कोण दिया है एसीबी कितना, एम कोण एसीबी 65 अंश दिया है, ये कोण दिया है 65 अंश। अब ध्यान से देखना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर ये कोण एसीबी का मान 65 अंश है तो ये चाप एसीबी का मान हमसे पूछा है कि जो चाप एसीबी है इसका माप कितना होगा। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं ये चाप ए, यहाँ पे कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, मान लो पी दे देते हैं। चाप एपीबी द्वारा ये अंतर्लिखित कोण है, तो अंतर्लिखित कोण का माप इस चाप के माप का आधा होता है। तो अगर ये 65 है तो ये जो चाप है ये वाला नीचे वाला चाप एपीबी, इसका माप कितना हो जाएगा, 65 का दुगुना, 65 गुणे 2 करेंगे, 2 पचे 2 12 13, 130 अंश हो जाएगा। ये चाप का माप 130 अंश हो गया। अब तो पूरा कितना होता है, 360 अंश का होता है। अब ये वाला जो 30 अंश है, 130 अंश, इसको जब पूरे में से माइनस करेंगे तो चाप एसीबी मिल जाएगा। तो देखिए चाप एसीबी का माप कितना होगा, एम चाप एसीबी बराबर 360 अंश माइनस 130 अंश। 360 में 130 माइनस करेंगे तो आएगा 230 अंश। तो एम चाप एसीबी कितना आ जाएगा, 230 अंश। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आपके बुक से बाहर है तो इसको कट आउट कर लीजिए, ये नहीं आएगा। 8वां, चक्की चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए का माप बी के माप का तिगुना है तो कोण सी का माप कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि चक्री चतुर्भुज है, उसमें कोण ए का माप कोण, यहां थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, बी की जगह सी करिए, टेक्स्ट बुक में चेंज करिए जरा। चक्री चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए का माप दुगुना कोण बी लिखा है, कोण बी की जगह कोण सी करिए। कोण ए का माप का दुगुना कोण सी के माप के तिगुने के बराबर है। मतलब प्रश्न में क्या दिया है, ऐसे दिया है, कोण ए के माप का दुगुना बराबर है कोण सी के माप का तिगुना। प्रश्न में क्या बोला है, कोण ए का माप का दुगुना मतलब 2 का गुणा बराबर कोण सी के माप का तिगुना। अब यहां से अगर मैं कोण ए का माप निकालूं तो 3 गुणे सी, ये देखिए 2 का गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कोण ए बराबर ये 2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, कोण ए बराबर 3 कोण सी बटे 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए कोण ए प्लस कोण बी, यहां से देखिए पहले मैं चक्री चतुर्भुज बनाता हूं, ए चक्री चतुर्भुज बना देते हैं, ए बी सी डी। तो ये देखिए कोण ए और सी सम्मुख कोण है, सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। अब कोण ए का मान यहां से रख देंगे 3 कोण सी बटे 2, इधर देखिए कोण ए का मान कितना है, 3 कोण सी बटे 2, और ये कोण सी है ही 180 अंश। आप 2 का गुणा कर दो, 2 का गुणा करोगे तो यहाँ का 2 कट जाएगा, 3 कोण सी, यहाँ 2 कोण सी, और यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 360। चेक करिए सभी प्रत्येक पद में 2 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा करोगे 2 कट जाएगा, 3 कोण सी बचेगा, यहाँ 2 का गुणा करोगे 2 कोण सी, यहाँ 2 का गुणा करोगे 360। अब 3 2 कितना होगा, 5 कोण सी बराबर 360, तो कोण सी बराबर 360 बटे 5। अब भाग देंगे 5 7 35, 5 दूना 10, कितना आएगा 72। तो कोण सी का माप कितना आ जाएगा 72 अंश। किसी वृत्त पर एबीसी इस प्रकार है, एम चाप एबी एम चाप बीसी के बराबर है और 120 अंश है, तो दोनों चापों का कोई भी बिंदु सामान्य है, तो त्रिभुज एबीसी किस प्रकार का त्रिभुज है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक वृत्त है, इसमें एक तो चाप एबी है, ये देखिए ये चाप एबी हो गया, और एक चाप बीसी है, ये चाप बीसी हो गया। चाप AB का माप 120 अंश है, चाप BC का माप भी 120 अंश। चलो मैं यहाँ जीवा खींच देता हूँ, AB और BC, मतलब चाप AB भी 120 अंश है, चाप AB BC भी 120 अंश है। अब पूरा 360 अंश होता है, 360 में 120 और 120 कितना हो गया, देखिए 120 जोड़ेंगे तो 240, पूरे 360 में 240 माइनस कर दो तो आएगा कितना 120। मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है ये भी 120 अंश है। तो अगर मैं इसको ऐसे जोड़ दूं तो देखिए ये चाप भी 120 है, तो और ये चाप भी 120 है, ये चाप भी 120 है। तो जब चाप के माप समान है तो ये जीवाओं की लंबाई भी समान होगी, ये देखो।
और जब जीवाओं की लंबाई समान हो गई तो त्रिभुज कैसा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है। तो यहाँ पे ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है। और 10वें क्वेश्चन पे जाएंगे तो रेख XZ व्यास वाले वृत्त के अंतःभाग में एक बिंदु I है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब ये जरा फट से देख लो कि अगर एक वृत्त रहता है, ये देखो मैं 3 डायग्राम आपको बना के बताता हूँ। एक वृत्त में अगर मान लीजिए व्यास खींचा गया हो AOB, अगर व्यास खींचते हो और आप कोई बाहर बिंदु लेते हो, तो अगर कोई बाहर बिंदु लेके इसको मिलाओगे तो यहाँ ये न्यून कोण बनता है, 90 अंश से कम का कोण बनता है। और अगर यही आप वृत्त पर बिंदु लेते हैं तो ये 90 अंश के बराबर कोण बनता है। और अगर आप वृत्त के अंदर बिंदु लेंगे तो ये 90 अंश से अधिक का कोण बनता है। देखिए 90 अंश से कम न्यून कोण, 90 अंश के बराबर सम कोण, और अंदर अगर बिंदु लेते हैं तो 90 अंश से अधिक मतलब अधिक कोण बनता है। इसमें कौन सा सही है? रेख XZ व्यास वाले वृत्त के अंतःभाग में एक बिंदु I, अंतःभाग मतलब अंदर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो XYZ एक अधिक कोण है, एक कथन सत्य है, मतलब तीसरा कथन सत्य है। तो सिर्फ 3 का मतलब सिर्फ तीसरा कथन हमारा जो है वो सत्य है।